मुस्लिम पक्ष का यह भी दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जब इस्लाम धर्म ही लगभग 1400 वर्ष पुराना है तो यह मस्जिद हजारों वर्ष पुरानी कैसे हो सकती है? दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक माना जाता है और इसका निर्माण 12वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था। तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद इससे भी ज्यादा पुरानी कैसे हो सकती है? एक सवाल यह है। सच्चाई तो यह है कि काशी में जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है वहां प्राचीन मंदिर होने के कई साक्ष्य और सबूत मिले हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि औरंगजेब ने जब काशी में प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कराया उससे पहले वहां यह मस्जिद मौजूद थी। भारत का इतिहास ऐसी हजारों घटनाओं से भरा पड़ा है जो ये बताती हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल शासकों में से एक था और वो हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। वर्ष 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया था, जो सिर्फ हिंदू देते थे और मुसलमानों को इससे पूरी तरह से छूट मिली हुई थी। इस दमनकारी टैक्स को लागू करने से पहले औरंगजेब के दरबारियों ने एक सर्वे करवाया जिसमें लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: अमीर, गरीब और मध्य वर्गीय हिंदू परिवार। इस सर्वे का मकसद यह तय करना था कि किस हिंदू से कितना टैक्स वसूला जा सकता है, और इसके पीछे एक मंशा यह भी थी कि जजिया टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाएं। आज जो लोग औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का एक प्रसंग याद रखना चाहिए। शिवाजी महाराज ने जजिया टैक्स के विरोध में औरंगजेब को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि औरंगजेब एक ऐसा राजा है जो अपना खजाना गरीब हिंदुओं को लूटकर भरना चाहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने इस पत्र में औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियों का विरोध किया था, लेकिन इसे हम एक विडंबना ही कहेंगे कि आजादी के 75 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में एक जिले का नाम औरंगाबाद था जो औरंगजेब के नाम पर ही पड़ा था। वर्ष 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर लगभग 49 वर्ष तक राज किया और इस दौरान उसके आदेश पर न जाने कितने मंदिरों को नष्ट किया गया, तोड़ा गया। इन मंदिरों में मथुरा का केशवराय मंदिर भी था जिसे वर्ष 1670 में तोड़ने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी 2 बार तोड़ने का आदेश दिया, पहली बार वर्ष 1659 में और दूसरी बार 1706 में। इसके अलावा मासिर आलमगीरी नाम की इस किताब में यह भी लिखा है कि एक बार जब औरंगजेब चित्तौड़ पहुंचा तो उसने वहां कई मंदिरों में हिंदुओं को पूजा करते हुए देखा, जिसके बाद उसने चित्तौड़ के 63 मंदिरों को ध्वस्त करा दिया था। उसे वो बात इतनी बुरी लगी कि उसने कहा इन मंदिरों को तोड़ दिया जाए। इसके अलावा औरंगजेब के ही आदेश पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर तन से जुदा कर दिया गया था। औरंगजेब के सैनिक जब कश्मीरी पंडितों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे थे तब गुरु तेग बहादुर ने इन कश्मीरी पंडितों की मदद की थी, उन्हें शरण दी थी, और इस बात से उस समय औरंगजेब इतना नाराज हुआ, इतना क्रोधित हुआ कि उसने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और फिर उनका शीश धड़ से अलग करवा दिया। गुरु तेग बहादुर को जिस स्थान पर मौत की सजा दी गई थी, दिल्ली में आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है, इसीलिए उसे गुरुद्वारा सीसगंज कहते हैं। लेकिन इस गुरुद्वारे से कुछ ही दूरी पर अंग्रेजों की बनाई गई लटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन नाम की एक सड़क भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। तो ये ऐसी दिल्ली है, इसमें गुरुद्वारा सीसगंज भी है, यानी वो जगह जहां गुरु तेग बहादुर का सीस धड़ से अलग किया गया था, और उससे थोड़ी दूर पर ही औरंगजेब के नाम से एक सड़क भी है। इन सारी बातों को एक बार के लिए हम भूल भी जाएं तो भी इतिहास में यह बात हमेशा जीवित रहेगी कि औरंगजेब ने दिल्ली के सिंहासन के लिए अपने ही पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया था और अपने ही भाई दारा शिकोह का सिर तन से जुदा करवा दिया था। और अगर तब भी कुछ लोग औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं, उसे क्रूर नहीं मानते, उसे निर्दयी नहीं मानते, तो आप खुद तय कीजिए कि इन लोगों की मानसिकता क्या हो सकती है। हमने जो उन्होंने कहा कि आतंकवादी उसमें उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, ऐसा मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। मेरे पास जो एविडेंस और बाकी जो रिकॉर्ड आ रहे हैं या जो एक मुकदमा दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
62 36 चला, उसमें भी सारी बातें उठाई गई थी। वहाँ भी ये हुआ कि वो मासिर आलमगीरी भी उसमें पढ़ी गई और उसको लाया गया, तीनों किताबें लाई गई, इंग्लिश वाली और फारसी वाली और उर्दू वाली, लेकिन उसमें भी कहीं ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। ये बाकायदा उसमें कोडेड है, तो ऐसा कहीं नहीं मिला मुझे। मैं उस जमाने में तो था नहीं, क्या था क्या नहीं था, मैं कैसे किसी बात को कह दूं कि ऐसा है ऐसा नहीं है। औरंगजेब की एक इतिहासकार आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव द्वारा जो लिखा गया है औरंगजेब की दक्षिणी नीति, उसमें बहुत खुल्लम खुला स्पष्ट है कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, कई हिंदुओं को जनेऊ उतरवा करके मुस्लिम बलपूर्वक बनवाया तलवार के नोक पर, और मंदिर तोड़ने का विधिवत फरमान जारी किया, उस फरमान के आदेश से टूटा। एक ही नहीं, कई और इतिहास के साक्ष्य हैं। आज अगर ज्ञानवापी मस्जिद को आप देखेंगे, ज्ञानवापी मंदिर में जो है कोई मस्जिद का अवशेष नहीं है, और इसको हमारे विपक्षी भाई तो दूर, उनके कुछ ही समुदाय के लोग खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मंदिर है, हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, आज भी कह रहे हैं। कि जो लोग कह रहे हैं उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है। इतिहास पढ़ा होता तो देश के अंदर जितने औरंगजेब ने मंदिर तोड़े हैं, किसी आक्रांता ने नहीं तोड़े। बात सही है कि औरंगजेब ने सब किया था, सारे मंदिरों को तोड़ने का काम। सब ज्ञानवापी मस्जिद, फलाने मस्जिद क्या है भाई? हमारे वहाँ रामलला विराजते, वहाँ भोलेनाथ जी विराजित हैं, वहाँ कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है। ऐसे स्थलों को चिन्हित करके इस भारत को अपमानित करने के लिए किया गया था, और वो अपमान भारत अब नहीं सहेगा। भारत का दुर्भाग्य देखिए, मुगलों ने भारत पर कई सौ वर्षों तक राज किया, अत्याचार किया, लूटा भारत को, और आज भी हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो मुगलों को पसंद करता है, जो मुगलों का फैन है, जो यह मानने को तैयार नहीं है कि मुगल शासकों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को मिटाने की पूरी कोशिश की। आज भी इस आज़ाद भारत में ऐसे लोग हैं जो ये बात मानते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन फिर भी मुगलों का एक फैन क्लब हमारे देश में आज भी है। दूसरा दुर्भाग्य देखिए, मुगलों के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश को लूटा, हम पर लगातार अत्याचार किए, लेकिन हमारे देश में ही एक वर्ग ऐसा था जिसने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। उस जमाने में भी अंग्रेजों से दोस्ती की, और अंग्रेजों से अगर दुश्मनी भी की तो बड़ी मीठी मीठी दुश्मनी की। अंग्रेजों के साथ एक मैच तो खेला, लेकिन एक फ्रेंडली मैच खेला जिसमें नुकसान किसी का भी ना हो, और सत्ता बड़े आराम से अंग्रेजों से स्थानांतरण होकर यहां कुछ लोगों के हाथ में आ जाए।